स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आखिर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेन हम लोग इस लेक्चर में फोकस करेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आखिर में ब्रेन क्या होता है भाई? ब्रेन हम लोग के बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। यहाँ पर क्या होता है? इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। समझिए आपको, हम लोग का ब्रेन जो कि कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में हम लोग के बॉडी का, क्योंकि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग होता है हम लोग के ब्रेन में। समझे, हम लोग का ब्रेन जो कि डिवाइडेड होता है कौन कौन से पार्ट में? 3 पार्ट में हम लोग का ब्रेन जो कि डिवाइडेड होता है। कौन कौन से भाई? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई किसके बारे में? ब्रेन के बारे में, ठीक। तो देखो भाई कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है कि इसमें हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आते हैं भैया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके पार्ट है किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें आते हैं हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। हम लोग मेन बात करेंगे भाई किसके बारे में? ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। तो आखिर में आप समझना कि जो ब्रेन है क्या होता है भैया? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, समझे ना। तो आखिर में ब्रेन को डिफाइन करते हैं, क्या होता है? ये हम लोग का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है भाई ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन का क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है भाई? इंफॉर्मेशन का यहाँ पर होता है प्रोसेसिंग, समझे ना, कंट्रोलिंग एंड कमांड सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है भाई? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है भाई ब्रेन, समझे। और यहाँ पर कंट्रोल ये कमांड सिस्टम, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन को और क्या बोला जाता है भाई? इसको कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी इससे हम लोग बोलते हैं, समझे। क्या बोलते हैं? किसकी तरह एक्ट करता है ब्रेन? हम लोग का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की तरह भी ये एक्ट करता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं भाई ब्रेन को, ठीक। कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में ब्रेन क्या होता है, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले बात करते हैं भाई कि आखिर में जो हम लोग का ब्रेन होता है किससे प्रोटेक्टेड होता है? आप समझो कि जो हम लोग का ब्रेन है, ठीक है, आखिर में ब्रेन जो हम लोग का किससे होता है? प्रोटेक्टेड स्कल से, समझे। स्कल क्या आप समझो कि स्कल से हम लोग का ब्रेन क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। स्कल के अंदर क्या होता है? स्कल के अंदर हम लोग के क्रेनियल मेनिंजिस होता है। मेनिंजिस किसे बोलते हैं भाई? मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है। क्या? मेम्ब्रेन्स मींस लेयर्स को बोला जाता है मेनिंजिस, समझे। तो इनसाइड द स्कल क्या होता है? हम लोग का ब्रेन जो कि प्रोटेक्टेड होता है, समझे। तो अब बोल सकते हैं इसको भी क्या कि जो ब्रेन है भाई ये कैसा होता है? ये प्रोटेक्टेड होता है, समझे, इनसाइड द स्कल, समझे। तो ब्रेन आखिर में हम लोग का क्या होता है भाई? प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन जो कि प्रोटेक्टेड होता है। तो ब्रेन जो कि प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर क्या होता है भाई? जो ब्रेन जो कि प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। आखिर में स्कल के अंदर क्या होता है? हम लोग के क्रेनियल मेनिंजिस क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो आखिर में इनसाइड द स्कल क्या होता है? प्रेजेंट। इसके इनसाइड आप समझना है कि स्कल के इनसाइड हम लोग के क्रेनियल मेनिंजिस जो कि प्रेजेंट होता है। इनसाइड द स्कल क्या होता है? क्रेनियल मेनिंजिस क्या होता है इसके अंदर भैया? क्रेनियल मेनिंजिस होते हैं प्रेजेंट। क्रेनियल मेनिंजिस होते हैं इनसाइड द स्कल, जो क्या करते हैं भाई? ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, समझे। ब्रेन को जो क्या करते हैं भाई? प्रोटेक्ट करके रखते हैं, समझे। तो क्रेनियल मेनिंजिस में हम लोग के थ्री लेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं भाई? ब्रेन को प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि आपको पता है भाई, क्योंकि ब्रेन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो आखिर में क्रेनियल मेनिंजिस में हम लोग के 3 लेयर्स होते हैं भाई, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन कौन से 3 लेयर्स आप देखो कौन कौन से। तो आखिर में क्रेनियल मेनिंजिस में हम लोग आता है, आप देख रहे हैं क्रेनियल मेनिंजिस जो है भाई, इसमें हम लोग के 3 लेयर्स आते हैं। क्रेनियल मेनिंजिस, समझे ना। इसमें हम लोग के 3 लेयर्स आते हैं। कौन कौन से? इसमें 3 लेयर्स का नाम क्या है भाई? सबसे आउटर लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिससे बोला जाता है क्या? जिससे बोलते हैं भाई हम लोग दूरा मैटर, दूर वाला दूरा मैटर, समझे। तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे दूर वाला लेयर, मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं भाई हम लोग दूरा मैटर, समझे ना। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है भाई दूरा, सबसे दूर वाला दूरा मैटर, सबसे दूर वाला दूरा मैटर, समझे। सब आउटर लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका? ये ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है, समझे ना। तो आखिर में आउटर लेयर, ये कौन सा लेयर है भाई? ये हम लोग का आउटर लेयर ये होता है, समझे। आउटर लेयर ये होता है, ठीक है। आउटर लेयर ये होता है, क्लियर है बात, समझे आपको। सेकेंड बात करते हैं भैया इसका जो मिडिल लेयर होता है एक, ठीक है। इसका जो क्या होता है? मिडिल लेयर होता है, इसे बोलते हैं आर्किनॉइड, समझे। जो ब्रेन का क्या होता है? जो आप समझो कि मिडिल लेयर है आप किसका भाई? क्रेनियल मेनिंजिस का, इसे बोला जाता है आर्किनॉइड। इसे क्या बोलते हैं भाई?
आर्किनॉइड इसे बोला जाता है, ठीक, आर्किनॉइड, आर्किनॉइड इसे हम लोग बोलते हैं आर्किनॉइड। आर्किनॉइड जो कि क्या होता है, ये मिडिल लेयर है। ये कौन सा लेयर है भाई, ये हम लोग का मिडिल लेयर ये होता है, मिडिल लेयर भाई ये होता है, मिडिल लेयर ये होता है, समझे। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि ब्रेन के टिश्यू के साथ क्या होता है भाई, ब्रेन के टिश्यू के कांटेक्ट में होता है, ब्रेन के टिश्यू के कांटेक्ट में होता है, उसे बोलते हैं क्या, पाया मैटर, उसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भैया पाया मैटर, इसे बोला जाता है, समझे। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं भैया पाया मैटर, इसे बोलते हैं, समझे ना, पाया मैटर इसे बोला जाता है। तो 3 लेयर जो क्या करता है भैया, ब्रेन को जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आपको समझा, इनको बोलते हैं क्या भाई, क्रेनियल मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक, इनर लेयर इसे बोलते हैं क्या, इनर लेयर, समझे ना। पाया मैटर जो क्या होता है भैया, हम लोग का इनर लेयर होता है। तो आपको ये 3 लेयर के बारे में आपको समझ आया भाई, ये 3 लेयर के बारे में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या है भैया, ब्रेन के लेयर से जो क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। डूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है भाई, आर्किनॉइड जो क्या है मिडिल लेयर है, और सबसे इनर लेयर जिसे बोलते हैं क्या, पाया मैटर, जो कि ब्रेन के टिश्यू के साथ क्या होता है भाई, ये कनेक्टेड होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि हम लोग इसको एक्चुअल में इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये लेयर्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, इसको देखते हैं और कैसे होते हैं, आखिर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ये बेसिक आपको यहाँ तक समझ जाए कि एक्चुअल में जो ब्रेन क्या होता है ये आपको समझ जाए कि ये कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में क्या हम लोग के बॉडी कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होता है भैया ब्रेन, ठीक है। कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होता है हम लोग के बॉडी का ब्रेन, और जो कि इनसाइड दिस स्कल के अंदर जो क्या होता है भैया, ये प्रोटेक्टेड होता है, जिसे कौन से लेयर्स के थ्रू, लेयर्स के थ्रू, मेम्ब्रेन्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया क्रेनियल मेनिंजिस, जिसे बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजिस, समझे। 3 लेयर है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपने बेसिक आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। ये देखो भाई, अब बात करते हैं कि 3 लेयर कौन कौन सा आखिर में कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कि एक्चुअल में लेयर्स कहाँ पर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो, तो ये लेयर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आप देखना। तो सबसे आउटर मोस्ट तो क्या होता है आपको, सबसे बाहर तो आपको क्या होगा भाई, स्कल होगा, सबसे बाहर आपको स्कल होगा, स्कल के अंदर क्या होगा भाई, डूरा मैटर, फिर स्कल के अंदर क्या होगा प्रेजेंट, डूरा मैटर होगा, ठीक है। स्कल के अंदर फिर क्या होगा भाई, डूरा मैटर जो कि प्रेजेंट होगा, समझे। स्कल के इनसाइड जो कि डूरा मैटर जो कि क्या होगा भाई, प्रेजेंट होगा, ठीक है। डूरा मैटर जो कि क्या होगा भाई, प्रेजेंट होगा, उसके अंदर क्या होगा भाई, डूरा मैटर के इनसाइड क्या होगा प्रेजेंट, हम लोग का होगा भाई, जिसे बोलते हैं आर्किनॉइड, समझे। आर्किनॉइड क्या है भाई, ये मिडिल लेयर होता है, आर्किनॉइड जो कि क्या होता है भाई, ये मिडिल लेयर होता है। ये देखो, ये हम लोग आर्किनॉइड है, आर्किनॉइड जो कैसा होता है भैया, हम लोग का मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर होता है, ठीक है। तो आर्किनॉइड जो कि एक मिडिल लेयर है, देखो मिडिल लेयर है। उसके बाद इनर लेयर जो कि ब्रेन के टिश्यू के साथ कनेक्टेड होता है, इसे क्या बोलते हैं, पाया मैटर। इसके बाद क्या होगा भाई, हम लोग का पाया मैटर, ये देखो भाई, ये है पाया मैटर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पाया मैटर, इसे बोलता है, समझे ना, इससे बोलते हैं क्या, पाया मैटर, ठीक है। आउटर लेयर को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं भाई, आउटर लेयर को, स्कल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, स्कल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये देखो स्कल, ये स्कल, ठीक है। आउटर लेयर ये क्या भाई, स्कल, ये है स्कल, ठीक है, समझे, स्कल लेयर है, क्लियर। अब देखो भाई, सबसे आउटर मोस्ट जो आपको दिख रहा है लेयर, इसे बोलते हैं, ये है स्कल, ये क्या भाई, इसे बोला जाता है स्कल, ये तो है स्कल, ठीक है। स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्कल के अंदर हम लोग का प्रेजेंट है क्या, जिसे बोलते हैं भाई कौन सा लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा, अभी देखिए हम लोग डूरा मैटर, समझे। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई डूरा मैटर, जिसे बोलते हैं। और ये जो डूरा मैटर होता है कैसा होता है, आप समझो कि आखिर में डूरा मैटर कैसा होता है, ठीक होता है, और ये रिजिड होता है, समझे ना। तो आखिर में ये जो डूरा मैटर कैसा होता है, थिक एंड रिजिड होता है, समझे। तो कैसा होता है ये हम लोग का होता है थिक एंड रिजिड, कैसा होता है भाई, थिक होता है, और कैसा होता है भैया हम लोग का होता है रिजिड, समझे। थिक एंड रिजिड होता है कौन सा लेयर भैया, डूरा मैटर थिक होता है भाई, और रिजिड होता है। इसके अंदर में मिडिल लेयर है, जिसे बोलते हैं कि आर्किनॉइड, जिसे बोला जाता है भैया आर्किनॉइड, समझे ना। तो मिडिल लेयर को बोलते हैं आर्केनॉइड, आर्केनॉइड, समझे, आर्केनॉइड इसे बोला जाता है भाई। और आप समझना कि जो आर्केनॉइड इसे बोलते हैं, क्लियर है। और जो उसके बाद जो आप समझो कि आर्किनॉइड है भाई, ये कैसा होता है, ये थिन होता है, वेरी थिन होता है, समझे। आर्किनॉइड जो कि कैसा होता है, ये हम लोग का वेरी थिन, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। और आप समझना क्या, और कैसा होता है ये हम लोग का वेब्ड होता है, समझे ना। कैसा होता है ये हम लोग का जाल जैसा होता है, जाला, ठीक है, जाल जैसा होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, वेब्ड होता है, समझे ना। तो आखिर में ये कैसा होता है, हम लोग का होता है वेब्ड,
क्लियर। तो आखिर में जो आर्किनॉइड है क्या, ये वेरी थिन लेयर है भाई, और कैसा होता है ये वेब्ड लेयर होता है, समझे ना, जाल जैसे होता है ये, उसी इसे बोलते हैं कि आर्किनॉइड। उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है भैया, इसे बोला जाता है कि इसे बोलते हैं पाया मैटर, इसे बोलते हैं भाई पाया मैटर, ठीक है, पाया मैटर, पिया मैटर, ठीक है, पिया मैटर या पाया मैटर आप देख लो भाई आपका हिसाब से, ठीक है। तो पिया मैटर जो क्या आपका है भाई, ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और ये भी कैसा होता है, ये भी हम लोग का होता है भाई थिन होता है, और कैसा होता है, थिन होता है, समझे, और हाईली वस्कुलर होता है। ये लेयर जो कि वेरी, आप समझना कि थिन होता है, और कैसा होता है भाई, हाईली वस्कुलर लेयर होता है। तो ये आपने 3 लेयर के बारे में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में भाई तो जो ब्रेन का, या हम लोग अंदर में क्या, अंदर में हम लोग का ब्रेन प्रेजेंट, समझिए आपको, इधर अंदर में क्या हम लोग का ब्रेन जो कि प्रेजेंट है। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं क्या भाई, स्कल। उसके बाद बोला जाता, उसके बाद जो स्कल के अंदर जो लेयर होता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है डूरा मैटर, जो कि थिक एंड कैसा होता है, रिजिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल लेयर है भाई, ये कैसा होता है हम लोग का, वेरी थिन होता है, और कैसा होता है, वेब्ड होता है, मींस जाल टाइप का ये होता है, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसे बोला जाता है पाया मैटर, जो कि थिन एंड हाईली वस्कुलर लेयर ये होता है, ठीक है। अब समझना आप भाई कि आर्किनॉइड, आप समझो कि आर्किनॉइड एंड पायामीटर के बीच में आपको कोई स्पेस दिख रही है, ये आपको आर्किनॉइड और पायामीटर के स्पेस में आपको स्पेस, ये आपको देखो भैया आपको स्पेस दिख रही है, ये जो स्पेस जो है भैया आर्किनॉइड और पायामीटर के बीच में का जो स्पेस है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस, समझे। आर्किनॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं भाई इसको, सब आर्किनॉइड स्पेस, सब आर्किनॉइड स्पेस, समझे, सब आर्किनॉइड स्पेस इसे बोलते हैं, ठीक है, सब आर्किनॉइड स्पेस इसे बोला जाता है। और ये जो सब आर्किनॉइड स्पेस है भाई, आप समझना कि जो ये सब आर्किनॉइड स्पेस, समझे ना, सब आर्किनॉइड क्या, ये स्पेस जो है, इस ये जो किससे फील्ड होता है भैया, हम लोग का फील्ड होता है किससे होता है फील्ड, ये सेरिब्रल फ्लूइड से, समझे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से क्या होता है, ये फील्ड होता है, समझे। तो फील्ड विथ बोल सकता है, ये किससे होता है फील्ड में, इसके अंदर में आप समझो कि सब आर्किनॉइड स्पेस में क्या, कि किससे फील्ड होता है, ये फील्ड विथ, आप किससे होता है फील्ड है भाई, ये फील्ड होता है, आप समझना है कि फील्ड विथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, समझे ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भैया ये क्या होता है, फील्ड होता है, क्लियर। तो फील्ड विथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से ये भाई फील्ड होता है, समझे ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से क्या होता है भैया, ये हम लोग का फील्ड होता है, क्लियर है, फील्ड ये होता है। तो आपको ये समझ है कंप्लीट, आपने कवरिंग, ब्रेन के कवरिंग्स के बारे में आपने डिस्कस कर लिया, क्या आपने समझ लिया कि आखिर में कौन कौन से लेयर्स जो कि ब्रेन को कवर करते हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं भैया जो कि कवर करते हैं, आपने सारे लेयर्स के बारे में आपने जान लिया, ठीक है, समझिए आपको यहाँ तक क्लियर हुई। तो आपको ये भी समझ आएगा कि जो आर्किनॉइड है और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस। और जो सब आर्किनॉइड स्पेस है भाई, ये किससे होता है फील्ड, ये हम लोग के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से होता है फील्ड, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, CSF, समझे, CSF मींस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, समझे आपको। तो CSF किसे बोलते हैं भैया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF मींस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलो भाई अब बात करते हैं जो हम लोग का ब्रेन होता है भैया, ब्रेन हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, 3, आप समझो 3 पार्ट में हम लोग का ब्रेन डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट भैया, एक हम लोग का होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, उसको हम लोग आप डिस्कस करते हैं, तो आपको समझ आया भैया, देख लो अच्छे से आप, ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो भैया अब देखना कि जो ब्रेन है भाई, ये हम लोग का किसमें, कौन कौन से लेयर्स में आखिर में ये ब्रेन डिवाइडेड होता है, इसको आप अच्छे समझना, ठीक है। तो हम लोग का जो ब्रेन है भाई, ये हम लोग का किसमें होता है डिवाइडेड, आप समझो 3 पार्ट में होता है डिवाइडेड, ठीक है, इसको भी करते हैं रफ, इसको भी करते हैं, ठीक है, और हम लोग को स्पेस मिल जाएगा। तो हम लोग का जो ब्रेन है ये 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कौन कौन से भाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, समझे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट में होता है डिवाइड, कौन कौन सा भैया, फोर ब्रेन, आप समझो कि फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, मिड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इसे बोलते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इसे बोला जाता है, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन, क्लियर, समझ आपको। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, क्लियर।
अब देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले बात करेंगे भैया हम लोग फोर ब्रेन के बारे में, समझे ना। तो आखिर में ये जो फोर ब्रेन है, समझना कि जो फोर ब्रेन है ये हम लोग इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, समझे। तीन इसमें आप पार्ट आता है, कौन कौन से भैया, फोर ब्रेन में हम लोग कहते हैं कौन कौन से पार्ट आप समझो। इसमें हम लोग कहते हैं भाई सेरिब्रम, सेरिब्रम आता है इसमें, सेरिब्रम, ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, क्लियर। और इसमें क्या आता है भाई, इसमें सेरिब्रम, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, जिसे बोलते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, समझे। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तीन इसमें आते हैं, आपको समझ आया, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो आखिर में ये जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये किसके पार्ट है भैया, ये हम लोग के किसके पार्ट है, आप समझो कि जो थैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस किसके पार्ट होता है, हम लोग किसके पार्ट है भैया, डायनसेफेलॉन किसके पार्ट है, ये हम लोग के डायनसेफेलॉन के पार्ट है, समझे, किसके पार्ट है, ये हम लोग के डायनसेफेलॉन के पार्ट है, डायनसेफेलॉन, ठीक है। डायनसेफेलॉन के क्या होता है, ये हम लोग के पार्ट होता है, समझे ना। डायनसेफेलॉन के ये पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाई, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो कि डायनसेफेलॉन के पार्ट है, इसको नीचे लिखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना ये मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है भैया, ये हम लोग के फोर ब्रेन का ही पार्ट है, समझे ना। तो इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो कि क्या होता है, ये हम लोग के थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो कि भैया डायनसेफेलॉन का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये हम लोग का डायनसेफेलॉन का पार्ट है, समझे, डायनसेफेलॉन का भाई ये पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में, समझे ना। तो आखिर में मिड ब्रेन में क्या आता है, इसमें हम लोग के आप समझो कि मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में क्या होता है, फोर स्वेलिंग्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, समझे। तो मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में फोर स्वेलिंग्स होते हैं प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो इसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक, समझे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो किसके पार्ट है भैया, इसका हम लोग ये मिड ब्रेन के पार्ट है। और इसमें क्या आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अलावा और इसमें आता है क्या, क्यूरा सेरिब्री, और क्या आता है इसमें भाई, इसमें हम लोग क्या आता है क्या, क्यूरा सेरिब्री, इसमें आता है क्यूरा सेरिब्री, भी किसके पार्ट है भाई, ये हम लोग के मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं, समझे ना। अब बात करते हैं हैंड ब्रेन। तो आखिर में हैंड ब्रेन में हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं भाई पोन्स, आप इसको याद कर सकते हो, पीसीएम, आप समझो किसकी याद करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से आप इसको, मैथ्स से इसको आप याद कर सकते हो, समझे ना। तो पी फॉर पोन्स, पी फॉर पोन्स, ठीक है, सेकंड सी फॉर सेरिबेलम, सी फॉर सेरिबम नहीं, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम तो हो गया आपका, इसमें क्या, इसमें हम लोग का सेरिबेलम आता है, समझे, इसमें क्या आता है, इसमें सेरिबेलम आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहता है, जिसे बोलते हैं क्या, सेरिबेलम, इसमें हम लोग कहता है कौन सा पार्ट भैया, जिसे बोला जाता है क्या, सेरिबेलम। और इसमें एक हम लोग का पार्ट आता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया मेडुला पार्ट, ठीक है, जिसे हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भाई मेडुला पार्ट, जिसे बोलते हैं। तो आपको ये इसका कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन का, आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में जो ब्रेन होता है भैया, इसमें हम लोग के तीन पार्ट होता है, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, क्लियर। आखिर में फोर ब्रेन में आता है हम लोग का क्या, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस किसके पार्ट है, ये हम लोग का डायनसेफेलॉन में आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन हम लोग इसमें आता है क्या, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और इसमें आता है भाई क्यूरा सेरिब्री। फिर बात करते हैं हैंड ब्रेन, इसमें आता है पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना। सेरिब्रम जो कि किसका पार्ट भैया, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और जो सेरिबेलम में हम लोग के हैंड ब्रेन का क्या होता है, ये पार्ट होता है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेरिब्रम को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, समझे। सबसे पहले फोर ब्रेन में हम लोग सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या भाई, काफी ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, जो कि काफी ज्यादा क्या भाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलो भाई अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई, सबसे पहले बात करेंगे भैया हम लोग सेरिब्रम के बारे में। तो आपको ये एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो सेरिब्रम भैया लार्जेस्ट हम लोग के ब्रेन का जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, समझे ना। हम लोग के ब्रेन का क्या भैया, लार्जेस्ट पार्ट है, जिसे बोलते हैं क्या भैया, सेरिब्रम, समझे ना। तो ये आपको एक चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में कौन सा, सेरिब्रम के बारे में, समझे। तो फोर ब्रेन में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम लोग सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, सेरिब्रम के बारे में, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लें क्या, फोर ब्रेन, यहाँ पर बात करेंगे भाई
फोर ब्रेन के बारे में, समझे। तो फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। फोर ब्रेन में किसको डिस्कस, फोर ब्रेन में डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेरिब्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है आपको। तो फोर ब्रेन में हम लोग सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर में आप समझना कि जो हम लोग का सेरिब्रम है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। और इसमें आप समझें जो सेरिब्रम है ना, ये हम लोग का क्या होता है भैया, डिवाइडेड होता है किसमें, ये हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, आप समझो कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये हम लोग का डिवाइडेड होता है, समझिए आपको। तो आखिर में आप समझना कि भाई ये सेरिब्रम जो कि क्या होता है, आप समझो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये हम लोग का डिवाइडेड होता है, समझे। तो आखिर बोल सकते हैं कि हम लोग क्या होता है, ये डिवाइडेड, आप समझो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो ये चीज आपको समझ, डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सेरिब्रम जो कि किसमें होता है डिवाइडेड भैया, सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू टू आप क्या बोल सकते हैं भैया, हम बोल सकते हैं कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, समझे ना, समझे आपको। तो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये हम लोग का सेरिब्रम जो कि डिवाइडेड होता है, समझे। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, समझे, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है, समझे। क्लियर है आपको। तो इसमें हम लोग क्या होता है, सेरिब्रम में टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है भैया, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे आपको। तो डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है भाई, डिवाइडेड होता है, समझे। तो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये हम लोग का सेरिब्रम जो कि डिवाइडेड होता है किसके थ्रू भैया, किससे होता है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल आप क्लेफ्ट, समझे। किससे होता है, आप समझो कि लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट से, जो कि लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट से क्या होता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, आप समझना कि सेरिब्रम जो कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है, समझे ना। तो आखिर में आप समझो किसके थ्रू भाई, बाय लॉन्गिट्यूडनल, आप बोल सकते हैं हम लोग क्या, बाय लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, बाय लॉन्गिट्यूडनल किससे भैया, बाय लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट से, आप समझो कि लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट से क्या होता है भैया, जो क्या है भाई, जो हम लोग के क्या सेरिब्रम में भाई ये क्या होता है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये क्या होता है भाई, डिवाइडेड होता है, क्लियर। कौन कौन से भाई, एक को बोला जाता है क्या, एक को हम लोग बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक को बोला जाता है भैया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक को क्या बोलते हैं भाई, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, एक को बोला जाता है, आप क्या बोलते हैं, एक बोलता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक होता है क्या, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दो पार्ट में जो क्या आप समझना कि दो पार्ट में क्या, टू लोब्स में जो कि सेरिब्रम डिवाइडेड होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, समझे, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ठीक है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये क्या होता है भाई, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये हम लोग का डिवाइडेड होता है, समझे ना। और ये आपस में आप समझो कि ये आपस में राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, ये दो पार्ट में आप समझो कि दो आप लोब में क्या होता है हम लोग का सेरिब्रम जो कि ये डिवाइडेड होते हैं, ठीक। आखिर में हम लोग बात करेंगे कि दो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट, ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं भाई, कॉर्पस कैलोसम से, समझे, एक नर्व ट्रैक से आप समझो कि कनेक्टेड होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भाई, कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है, समझे। तो आखिर में बोल सकते हैं कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये किससे होते हैं कनेक्टेड भैया, या हम लोग के कनेक्टेड, आप समझना कि कनेक्टेड बाई नर्व ट्रैक, समझे, कनेक्टेड बाई किससे होता है, कनेक्टेड बाई नर्व ट्रैक। तो हम लोग को ये किससे होता है, कनेक्टेड बाई नर्व ट्रैक से, आप समझो कि नर्व ट्रैक से क्या होता है, ये हम लोग के कनेक्टेड होता है, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भैया हम लोग कॉर्पस कैलोसम, जिसे बोलते हैं क्या भाई, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम जिसे बोला जाता है, ठीक, कॉर्पस कैलोसम जिसे हम लोग बोलते हैं भैया। तो आखिर में आप समझना कि जो हम लोग के क्या है भाई,
जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये आपस में किससे होते हैं कनेक्टेड भैया, नर्व ट्रैक से क्या होता है ये कनेक्टेड होता है, समझे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोसम जिसे बोला जाता है। और ये कॉर्पस कैलोसम जो कि मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, समझे ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कौन सा भैया, कॉर्पस कैलोसम में सिर्फ आपको मैमल्स में ही देखने को मिलेगा, बाकी आप किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ तक आपको समझ है, ये इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो आपको ब्रेन्स में हम लोग के जो ब्रेन है भाई इसमें आपको फोल्डिंग्स, इसमें क्या होता है हम लोग के फोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग्स है इसको क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, समझे। तो हम लोग के ब्रेन में क्या होता है भाई, हम लोग के फोल्डिंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हम लोग के ब्रेन में जो कि फोल्डिंग्स होते हैं। ये देखो भैया आपको ऐसी फोल्डिंग्स हम लोग के ब्रेन के इनसाइड आपको ऐसी फोल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, समझे, फोल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये उठा हुआ पार्ट, ये जो आपका जो फोल्ड हुआ है आप देखोगे जो फोल्ड हुआ है, जो उठा हुआ पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं गायरस, समझे ना, इसे बोला जाता है गायरस, समझे। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है, जो फोल्ड वाला पार्ट, इसे बोलते हैं क्या भैया, जो फोल्ड हुआ है उस इसे बोलते हैं, जो फोल्डिंग वाला पार्ट है इसे बोला जाता है गायरस, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या हम लोग गायरस। और जो हम लोग का देखो भाई, जो हम लोग का दो फोल्डिंग के बीच का जो स्पेस है, जो दो फोल्डिंग के बीच का जो स्पेस है, या बोल सकते हो जो डिप्रेशन है, जो हम लोग का डिप्रेशन है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सल्कस, समझे, इसे बोलते हैं सल्कस। तो आपको गायरस एंड सल्कस के बारे में आपको समझ है कि एक्चुअल में गायरस एंड सल्कस किसे बोलते हैं, जो उभरा हुआ पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है इसे बोला जाता है क्या, गायरस। जो आप लोग का डिप्रेशन है, जो आपका डिप्रेशन है, इसे बोलते हैं क्या, सल्कस बोला जाता है। फोल्ड से फोल्ड को बोलते हैं क्या, गायरस, फोल्ड को बोलते हैं गायरस। और फोल्ड के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं क्या, सल्कस। तो आपने गायरस एंड सल्कस के बारे में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में गायरस एंड सल्कस हम लोग आखिर में किससे बोलते हैं, ठीक, समझ गया आपको। तो ये तो आपने बेसिक आपने देख लिया, ठीक। अब बात करते हैं भैया, हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में भैया, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आप समझो क्या, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, एक आप समझना है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है भैया, इसको एक लेयर आप समझो, एक लेयर इसको कवर करता है, एक आप समझो ना, एक सेल के लेयर के थ्रू क्या होता है, इसको एक लेयर जो कि कवर करता है, इसको भैया सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उसे बोलते हैं क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, समझे। एक लेयर के थ्रू क्या होता है हम लोग का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर होता है, जिसे बोला जाता है क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि आप समझो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर पार्ट होता है, समझे, उसको आप डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि क्या होता है भैया, हम लोग का आउटर, आप समझो कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसका आउटर पार्ट कौन सा हो, इसका आउटर पार्ट को बोला जाता है क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसको हम लोग आप डिस्कस करते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ है, बेसिक है, पूरा बेसिक है। ये हम लोग का सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है भाई ब्रेन का क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसे क्या बोलता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है भैया, लार्जेस्ट पार्ट, समझे। हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है कौन सा भैया, इसे बोलते हैं क्या, हम लोग इसे बोलते हैं सेरिब्रम, समझे, जो कि डिवाइडेड होता है किसमें, टू सेरिब्रल, आप समझो कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये क्या होता है भाई, डिवाइडेड होता है, समझे ना, किसके थ्रू, बाय लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट के थ्रू क्या होता है भाई, डिवाइडेड होता है। और कौन कौन सा है, देखो कौन कौन सा हेमिस्फीयर है भाई, एक हम लोग का राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दो हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे भैया, नर्व ट्रैक से। और ये नर्व ट्रैक को बोलते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम, इसे बोला जाता है, ठीक है। और जो आप समझो कि जो फोल्ड है इसे बोलते हैं गायरस, जो डिप्रेशन है, जो कि फोल्ड के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं क्या, सल्कस, इसे बोला जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आउटर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर पार्ट होता है भैया इसे क्या बोलते हैं, और जो इसका इनर पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाई इसको डिस्कस करता है, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना ध्यान से, तो आपको अच्छे से इसमें आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप जो हम लोग का इसमें जो सेरिब्रम में जो आप समझ, जो इसका जो आउटर पार्ट है भैया, इसका जो आउटर पार्ट इसे बोलते हैं क्या, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, समझे। तो सेरिब्रम का जो आप समझे ध्यान से, जो आउटर पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या भैया, इसका जो आउटर पार्ट इसे बोलते हैं क्या, आप समझे ध्यान से, आउटर पार्ट। और हम लोग का इनर पार्ट, समझे, इनर पार्ट, समझे। तो आउटर सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है भैया, इसके आउटर पार्ट में हम लोग का कौन सा मैटर होता है, इसके आउटर पार्ट में हम लोग का ग्रे मैटर जो कि प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझ आपको, ग्रे मैटर जो कि प्रेजेंट होता है, समझे बात को, ठीक है। तो इसके आउटर पार्ट में क्या होता है हम लोग का भाई,
ग्रे मैटर जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे। तो सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट, इसमें हम लोग का कौन सा मैटर भैया, इसमें हम लोग का ग्रे मैटर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। ग्रे मैटर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इनर पार्ट है, आप समझना कि जो इनर पार्ट है इसमें कौन सा मैटर, इसमें हम लोग का होता है भैया, कौन सा मैटर, इनर पार्ट में होता है भैया हम लोग का व्हाइट मैटर, समझे। तो सेरिब्रम के जो आउटर पार्ट है इसमें हम लोग का होता है ग्रे मैटर, और इनर पार्ट में क्या होता है, इनर पार्ट में हम लोग का होता है भैया जिसे बोलते हैं व्हाइट मैटर, जिसे बोला जाता है, समझे। तो इनर पार्ट में हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग व्हाइट मैटर, जिसे बोलते हैं क्या, व्हाइट मैटर जिसे बोलते हैं, समझे ना, व्हाइट मैटर जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ है कि सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट इसे बोलते हैं ग्रे मैटर। सेरिब्रम का आउटर पार्ट में क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, बोलते नहीं है इसमें, आउटर पार्ट में ग्रे मैटर होता है और इनर पार्ट में क्या होता है भाई, व्हाइट मैटर। ये आप समझना कि आउटर पार्ट में ग्रे मैटर होता है, ठीक है। और आउटर पार्ट को क्या बोलता है, सेरिब्रम का भैया आउटर पार्ट को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर लेयर है किसका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि आउटर लेयर है भैया सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, समझे बात को। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप समझो कि आउटर पार्ट है सेरिब्रम का, और एक आप समझना है क्या भैया, ये हम लोग का आउटर लेयर होता है किसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर लेयर होता है कौन सा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर लेयर है भैया ये हम लोग का होता है क्या, इसे बोलते हैं सेरिब्रल, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, समझे ना। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है भैया क्या, सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है इसे बोलते हैं क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं भैया हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स, समझे ना। इसे बोलते हैं क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं भाई हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसे बोलते हैं, समझे। तो सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे बोला जाता है, ठीक है। आउटर पार्ट में हम लोग का ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है, इसका ग्रेइश अपीयरेंस, इसमें हम लोग का जो आउटर पार्ट है आप समझो सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट इसमें इसका क्या होता है, इसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है। क्यों होता है भैया ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि इसमें ग्रे मैटर, तो आखिर में ग्रे मैटर होता है, इसीलिए आप क्या होता है, इसका ग्रेइश अपीयरेंस, इसका आउटर पार्ट में ग्रे मैटर होता है इसीलिए इसका क्या होता है, ग्रेइश अपीयरेंस। कौन सा अपीयरेंस, इसका ग्रेइश अपीयरेंस, कौन सा अपीयरेंस भाई, ग्रेइश अपीयरेंस होता है, ग्रेइश अपीयरेंस होता है किसके चलते, आखिर में इसका ग्रेइश अपीयरेंस आखिर में किसके चलते होता है, ड्यू टू बॉडीज, ड्यू टू सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल बॉडीज के चलते इसका क्या होता है, न्यूरॉन के आप समझो कि जो सेल बॉडीज है उसके चलते इनका क्या होता है, इसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है, समझे। तो आखिर में ग्रेइश अपीयरेंस क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल बॉडीज की वजह से आप समझो कि इसके क्या होता है भैया, ग्रेइश अपीयरेंस होता है, समझे। तो बोल सकते हैं क्या, तो लोग बोल सकते हैं भाई क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू आप समझा कि ड्यू टू क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू टू क्या बोल सकते हैं भैया, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, समझे, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, समझे। तो ड्यू टू सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल बॉडीज के चलते क्या होता है, न्यूरॉन के सेल बॉडीज की वजह से आप समझो कि इसका अपीयरेंस क्या होता है भैया, इसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है, समझे ना। तो ड्यू टू सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल बॉडीज की वजह से इसका जो है भाई ग्रेइश अपीयरेंस होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, इनर पार्ट, ठीक है। तो जो सेरिब्रम का जो इनर पार्ट इसका क्या होता है, इसमें हम लोग का व्हाइट मैटर होता है, इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है भाई, इसका व्हाइटिश अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस कैसा होता है भाई, व्हाइटिश अपीयरेंस इसका होता है, किसका भाई, सेरिब्रम के इनर पार्ट का, समझे ना, क्योंकि इसमें व्हाइट मैटर होता है। आखिर में आप समझें कि इसका व्हाइटिश, इसका क्या होता है, इसका आप समझो कि व्हाइटिश अपीयरेंस, इसका व्हाइटिश अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो आखिर में इसका व्हाइटिश अपीयरेंस क्यों होता है, क्या रीजन है भाई, ड्यू टू माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन के वजह से क्या होता है भाई, इसमें इसका आप समझो कि व्हाइटिश अपीयरेंस होता है, समझे, अपीयरेंस समझे ना, अपीयरेंस। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई, क्यों इसका व्हाइटिश अपीयरेंस होता है, ड्यू टू बोल सकते हैं बिल्कुल कि ड्यू टू किसके चलते, ड्यू टू माइलिनेटेड एक्सॉन के चलते, समझे, ड्यू टू किसके चलते भैया, माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से इसका व्हाइटिश अपीयरेंस होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया भाई, समझ गए। कैप्सूल में जो सेरिब्रम में आउटर पार्ट को बोलते हैं, आप समझो आउटर पार्ट को जो होता है इसको बोलते हैं क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसे बोला जाता है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग का क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है ग्रेइश अपीयरेंस होता है।
और ग्रेस अपीयरेंस क्यों होता है? ड्यू टू सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल बॉडीज की वजह से। आप समझो कि न्यूरॉन का जो सेल बॉडीज होता है उसके चलते इसका क्या होता है? ग्रेस अपीयरेंस होता है, समझे। और जो आप समझ रहे हैं कि जो सेरिब्रम में भैया इस इनर पार्ट जो है आप समझो कि इसका इसमें व्हाइट मैटर होता है और इसका व्हाइटिश अपीयरेंस होता है, समझे। व्हाइटिश अपीयरेंस क्यों होता है? ड्यू टू माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन मींस वो एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, समझे। उसका जो अपीयरेंस है कैसा होता है? उसका अपीयरेंस माइलिन शीथ की वजह से। आप समझो कि माइलिन शीथ की वजह से क्या होता है? जो इसका अपीयरेंस होता है भैया कैसा होता है? व्हाइटिश अपीयरेंस होता है। तो आपको यहाँ तक समझ है, ठीक है। किसी भी टाइप इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 3 एरियाज में क्या है? डिवाइड किया गया है, समझे। तो अब बात करेंगे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको 3 एरियाज में इसको डिवाइड किया गया है भैया। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग का। तो बात करते हैं भैया कि जो हम लोग का क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसको 3 एरियाज में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से एरिया में भैया? आप समझो कि इसको 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है, समझे। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे भैया सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, समझे ना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे तो आखिर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को आखिर में 3 आप समझो कि क्या किसमें भैया? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आखिर में 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से एरिया? एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या? एक एरिया इसे बोला जाता है, एक एरिया बोलता है सेंसरी एरिया। एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं भाई हम लोग सेंसरी एरिया, समझे। और दूसरा एरिया को बोलते हैं क्या? मोटर एरिया, क्लियर है। और थर्ड एरिया जो होता है इसे बोलते हैं क्या? थर्ड एरिया को बोला जाता है भैया हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन एरिया। इसे बोलते हैं क्या? एसोसिएशन एरिया, समझे। 3 एरिया होते हैं भैया एसोसिएशन एरिया, समझे। तो आखिर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 3 एरिया में डिवाइड किया गया है भाई। कौन कौन सा? आप समझो कि कौन कौन से एरिया? हम लोग का सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तो आखिर में जो सेंसरी एरिया है, सेंसरी एरिया क्या रिसीव करता है? इट रिसीव सेंसरी इनपुट, इट रिसीव सेंसरी इनपुट, इट रिसीव सेंसरी इनपुट, समझे ना। इट रिसीव सेंसरी इनपुट, ये क्या किसको रिसीव करता है? ये हम लोग के सेंसरी इनपुट को रिसीव करते हैं। जैसे आप समझे कि सेंसरी इनपुट जो कि हम लोग होता है टच, कोल्ड, पेन, हीट, प्रेशर, ये सब चीज को ये रिसीव करता है। ये जितने भी सेंसरी इनपुट होता है सबको ये क्या करता है भैया? सेंसरी एरिया रिसीव करता है, समझिए आपको। फिर बात करते हैं मोटर एरिया। तो मोटर एरिया क्या करता है? ये हम लोग को सेंड करता है क्या? ये आप समझो कि सेंड करता है क्या? मोटर इनपुट को, समझे। तो आखिर में मोटर एरिया जो कि सेंड करता है क्या? इट्स आप समझो कि सेंड्स क्या सेंड करता है? सेंड मोटर, आप समझो क्या करता है? सेंड भैया ये सेंड करता है मोटर क्या? इनपुट को, सेंड मोटर इनपुट, ये क्या किसको भेजता है? इट सेंड्स या सेंड मोटर इनपुट, किसको क्या सेंड करता है? ये हम लोग का सेंड करता है क्या? मोटर इनपुट, समझे ना। क्लियर हो आपको? तो मोटर एरिया जो कि किसको सेंड करता है? हम लोग मोटर एरिया जो कि आप समझो कि सेंड मोटर इनपुट, ये मोटर इनपुट भेजता है, समझे। मोटर ये कंट्रोल करता है किसको? आप समझो कि वॉलंटरी, आप समझो कि मोटर पे जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। कौन? मोटर एरिया, समझे ना। तो सेंड मोटर इनपुट किसको भेजता है? ये हम लोग के मोटर इनपुट को भेजता है, सेंड मोटर इनपुट, समझे ना। एसोसिएशन एरिया, आप समझो कि एसोसिएशन एरिया ना तो ये सेंसरी है ना तो ये मोटर है, समझे। आप समझो कि जो हम लोग का क्या भैया एसोसिएशन एरिया, ये हम लोग का ना तो सेंसरी है और ना तो ये मोटर, ये क्या भैया? ये हम लोग का क्या? ये हम लोग का एसोसिएशन एरिया, समझे ना। ना तो ये नॉर सेंसरी, आप समझो कि नो सेंसरी नॉर मोटर, क्या है? एसोसिएशन एरिया, समझे। तो बोल सकते हैं कि हम लोग क्या? नॉट सेंसरी नाइदर मोटर, या हाँ इसको ऐसे बोलते हैं भैया कि नॉट सेंसरी नाइदर मोटर, समझे। ना तो ये सेंसरी होता है और नाइदर ये तो मोटर एरिया होता है, समझे। नॉट सेंसरी मतलब सेंसरी होता नहीं है और नाइदर मोटर, ना तो ये सेंसरी होता है भैया ना तो ये मोटर होता है। ये क्या है? ये हम लोग का एसोसिएशन एरिया है, समझे। ये हम लोग का क्या भी एसोसिएशन एरिया है, समझे। इसमें क्या होता है? इसमें आप समझो इसमें होता है क्या? मेमोरी। इसमें हम लोग का होता है भैया एक स्केल रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हम लोग का एसोसिएशन एरिया जो कि मेमोरी के लिए, आप समझो कि कम्युनिकेशन के लिए, समझे। मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एंड हम लोग का इंटर सेंसरी
एसोसिएशन के लिए, किसके लिए भैया, हम लोग का इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए, जो कि एरिया क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे ना। तो मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए जो कि एरिया क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एरिया ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये समझ जाए क्या कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हम लोग कहते हैं भैया सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया, ठीक है, क्लियर है आपको। सेंसरी एरिया क्या है, किसको रिसीव करते हैं हम लोग का, सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है भैया, ठीक है, समझे। और मोटर एरिया क्या करता है, सेंड करता है क्या, मोटर इनपुट, क्या भेजता है भाई, ये मोटर इनपुट को भेजता है, ठीक है। और आपको ये तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में जो क्या होता है भैया, हम लोग के एक्चुअल में जो क्या होता है भाई, जो हम लोग के एसोसिएशन एरिया होते हैं भाई, ना तो ये सेंसरी ना तो ये मोटर, आप समझो कि एक कम्युनिकेशन, आप मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर से हम लोग क्या बात करेंगे, अब बात करते हैं भैया हम लोग इसके बारे में, अब बात करते हैं हम लोग भैया तुरंत बात करते हैं किसके बारे में, अब देखेंगे हम लोग कि हम लोग का जो ब्रेन है कौन कौन से लोब में डिवाइडेड होता है, इसको डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो हम लोग का ब्रेन कितने लोब्स में जो कि क्या होता है भैया, डिवाइडेड होता है, इसको आप देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लोब में ये भाई डिवाइडेड होता है, इसको आप समझना, ठीक है। कौन कौन से लोब में क्या होता है भैया, हम लोग का ब्रेन जो कि डिवाइडेड होता है, आप समझो कौन कौन से लोब में होता है डिवाइडेड, इसको आप समझना, ठीक है। तो ये देखो, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं भाई सबसे फर्स्ट, यहाँ जो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ लोब देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर जो आपको सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर आपको लोब देखने को मिलेगा, आप समझ, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर आपको लोब देखने को, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर लोब देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया पैराइटल, आप समझो कि फ्रंटल लोब, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो कि फ्रंटल बोन के आगे होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन के आगे होता है, इसीलिए बोला जाता है इसको क्या, फ्रंटल लोब। इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं पैराइटल लोब, समझे, इसे बोला जाता है पैराइटल लोब, इसे बोलते हैं क्या भाई, पैराइटल लोब इसे बोलते हैं, समझे, पैराइटल लोब इसे बोलते हैं। और इसे बोला जाता है क्या, ऑसिपिटल लोब, समझे, ऑसिपिटल लोब इसे बोलते हैं भैया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल लोब इसे बोला जाता है, ठीक है, ऑसिपिटल लोब इसे बोलते हैं। और ये जो लोब है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया हम लोग टेम्पोरल लोब, समझे, इसे बोलते हैं क्या, टेम्पोरल लोब इसे बोलता है, समझे, टेम्पोरल लोब इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो आखिर में आप समझना कि ये जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब, इसमें इस आखिर में फ्रंटल लोब में क्या होता है, फ्रंटल लोब में आखिर में इस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये आप समझो कि आरडीएस के लिए, मेमोरी के लिए, लॉजिक के लिए, रीजनिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ये एरिया क्या होता है भैया, रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे। तो आखिर में आप समझो कि फ्रंटल लोब में क्या होता है, फ्रंटल लोब में हम लोग का, आप समझो कि इसमें होता है ये हम लोग के किसके, आप इसमें लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लॉजिक के लिए, मेमोरी के लिए, आप समझो कि लॉजिक के लिए, मेमोरी के लिए, समझे ना। आप बोल सकते हो कि क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, समझे, क्रिएटिविटी के लिए, क्लियर है। तो लॉजिक के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, समझे ना, इंटेलिजेंस के लिए, ये सारा एरिया क्या होता है भैया, इंटेलिजेंस के लिए, सब चीज के लिए एरिया क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल हम लोग का होता है, कौन सा भैया, फ्रंटल लोब, कौन सा लोब, फ्रंटल लोब, समझे, समझ भैया हम लोग का कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब। फिर बात करते हैं क्या हम लोग, फिर बात करते हैं भाई हम लोग पैरेटल लोब। तो आखिर में पैरेटल लोब में क्या होता है, पैरेटल लोब में आप समझो भाई कि जो पैरेटल लोब है ना, पैरेटल लोब में मेनली इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का जो भी आप समझो जो भी क्या होता है, जो भी इसमें जो भी सेंसरी इनपुट है, आप समझो सेंसरी होता है इनपुट, सारा हम लोग के पैरेटल लोब के पास आता है, समझे। तो फॉर सेंसरी एरिया किसके लिए होता है, हम लोग का फॉर सेंसरी एरिया, ठीक है, ये सेंसरी एरिया होता है किसके लिए, हम लोग का समझो कि ये सेंसरी एरिया होता है किसके लिए भैया, आप सेंसरी एरिया होता है किसके लिए, हम लोग का होता है भैया किसके लिए, आप समझो कि पेन के लिए भैया, पेन के लिए होता है, प्रेशर के लिए होता है, समझे, पेन के लिए होता है, प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए एंड टच, ठीक, टच के लिए होता है, और किसके लिए भाई, टच के लिए होता है, और किसके लिए होता है, और ये हम लोग का होता है किसके लिए भाई, टेम्परेचर के लिए, किसके लिए होता है, ये हम लोग का टेम्परेचर के लिए ये होता है, समझे, टेम्परेचर के लिए होता है, क्लियर आपको हुआ। तो आपको ये समझ आया कि जो पैरेटल लोब है भैया, ये हम लोग का सेंसरी एरिया होता है किसके लिए, हम लोग का पेन के लिए, प्रेशर के लिए, टच के लिए, और ये हम लोग का किसके लिए भाई, टेम्परेचर के लिए, समझे।
ऑसिपिटल लोब, जो ऑसिपिटल लोब होता है मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली इसमें विजन, आप समझो कि किसके लिए भाई, विजन के लिए, समझे, इसमें विजुअल सेंटर, इसमें क्या होता है, विजुअल सेंटर होता है जो कि विजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, जो कि हम लोग के विजन के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे। और बात करते हैं टेम्पोरल लोब, तो आखिर में टेम्पोरल लोब में क्या होता है भैया, इसमें आप समझना कि जो टेम्पोरल लोब है इसमें आपके क्या होता है, इसमें हम लोग के क्या होता है, आप बताओ, ऑडिटरी सेंटर, इसमें ऑडिटरी सेंटर, समझे, ऑडिटरी सेंटर होते हैं जो कि हियरिंग के लिए क्या होता है, ये हम लोग के हियरिंग के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए भाई, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको चारों लोब, कितने लोब होते हैं ब्रेन में, आपको समझ, टोटल 4 लोब होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन, जहां पर बोन इनका प्रेजेंट है उसका उसी के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। तो आपको समझ आइए, हम लोग का टोटल 4 लोब होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन कौन से भैया, कौन कौन से लोब है, सेरिब्रम में आप देखो 4 लोब है, कौन कौन से, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो कि लॉजिक, मेमोरी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैरेटल लोब जो कि सेंसरी एरिया होता है, किसके लिए, पेन, प्रेशर, टच एंड टेम्परेचर के लिए। ऑसिपिटल लोब जो कि विजुअल सेंटर होता है, जो कि विजन के लिए, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई। टेम्पोरल लोब, इसमें ऑडिटरी सेंटर होता है भैया, जो कि हियरिंग के लिए क्या होता है, ये इसका मेन रोल होता है किसमें, हियरिंग में, इसका मेन रोल होता है किसमें, हियरिंग में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भैया, फिर बात करते हैं हम लोग अब थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप देखो कि जो थैलेमस है एंड जो हाइपोथैलेमस, यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, समझे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, समझे। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं, आप समझाएंगे जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है हम लोग, आप समझो कि थैलेमस क्या होता है भैया, थैलेमस आप समझना है कि जो इसकी तरह वर्क करता है, रिले सेंटर की तरह, समझे। तो वर्क एज रिले सेंटर, किसकी तरह वर्क करता है भैया, वर्क एज रिले सेंटर, वर्क एज रिले सेंटर, किसकी तरह वर्क करता है भैया, हम लोग के रिले सेंटर की तरह, रिले सेंटर की तरह वर्क करता है, समझे ना। रिले सेंटर की तरह ये क्या करता है भाई, वर्क करता है, रिले सेंटर की तरह ये वर्क करता है, समझे। और यहाँ पर आपको ये समझना है भाई, वर्क करता है एज रिले सेंटर, और जो भी आप समझो, जो भी हम लोग के सेंसरी और मोटर इम्पल्स, आप समझो जो भी जितने भी आपके सेंसरी या मोटर इनपुट, जितने भी हम लोग के क्या होता है भाई, सेंसरी या फिर मोटर इनपुट होता है, सारे के सारे आप समझो कि थैलेमस के थ्रू क्या होता है, थैलेमस के थ्रू ही पास होकर जाते हैं, समझ आपको। जितने भी हम लोग के सेंसरी एंड मोटर इनपुट होता है, सारे के सारे हम लोग के थैलेमस के थ्रू ही क्या होता है, पास होकर जाते हैं, समझ आपको। तो बोल सकते हैं कि ऑल सेंसरी एंड मोटर इनपुट, जितने भी क्या होता है भैया, जितने भी सेंसरी और एंड मोटर इनपुट, जितने भी सेंसरी और क्या होता है, मोटर इनपुट, समझे। जितने भी सेंसरी और मोटर इनपुट होते हैं, आप जितने भी सेंसरी एंड मोटर इनपुट मस्ट पास थ्रू थैलेमस, किसके थ्रू पास होता है, मस्ट पास थ्रू थैलेमस, समझे। किसके थ्रू पास होते हैं भैया, हम लोग के थैलेमस के थ्रू, समझे। किसके थ्रू ये पास होते हैं भैया, हम लोग के थैलेमस के थ्रू, थैलेमस के थ्रू ये पास होता है, समझे ना। जितने भी हम लोग के सेंसरी या फिर मोटर इनपुट होते हैं, सारे के सारे थैलेमस के थ्रू ही पास होकर जाता है, सारे के सारे थैलेमस के थ्रू ही पास होकर जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोथैलेमस भैया हम लोग का बेसल पार्ट है, किसका, डायनसेफ्रॉन का, जो डायनसेफ्रॉन होता है उसका बेसल पार्ट है, समझे ना। तो बोल सकते हैं कि बेसल पार्ट है किसका भैया, डायनसेफ्रॉन का, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्रॉन, किसका बेसल पार्ट है भैया, हम लोग का डायनसेफ्रॉन, समझे ना। तो डायनसेफ्रॉन का क्या है भैया, हम लोग का बेसल पार्ट होता है क्या, हाइपोथैलेमस, समझे ना। तो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्रॉन, तो डायनसेफ्रॉन इसका ये बेसल पार्ट है, क्लियर है। इसमें हम लोग के क्या होते हैं भैया, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो कि प्रेजेंट होते हैं भाई, न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो कि क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना, क्लियर है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल हम लोग के इसमें होते हैं प्रेजेंट भाई, ठीक है, बात समझे। और ये क्या करता है, ये हम लोग के करता है सिक्रेट क्या, हार्मोन्स, समझे। हार्मोन्स को करता है सिक्रेट, क्या करता है भैया, हम लोग के हार्मोन्स करता है सिक्रेट, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, समझे। तो आखिर में हार्मोन को करता है सिक्रेट, जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन।
हार्मोन को करता है सिक्रेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भैया हाइपोथैलेमिक हार्मोन, समझे ना, जिसे क्या बोलते हैं भाई हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर है आपको। तो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, और इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल होता है भैया, और ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या करता है सिक्रेट, ये हम लोग का सिक्रेट करते हैं क्या हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या करता है सिक्रेट भाई हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये करता है सिक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन, आखिर में सिक्रेट करता है। समझे बात को। आप समझना क्या भाई, आप समझना हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये करता है सिक्रेट, और ये किसको कंट्रोल, हाइपोथैलेमस आखिर में, और किसको कंट्रोल, कंट्रोल्स आप समझो किसको करता है कंट्रोल्स, ये हम लोग का कंट्रोल करता है इसको भैया बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर करता है कंट्रोल। ये हम लोग क्या आप समझना कि हंगर को, समझे, हंगर को करता है कंट्रोल, हंगर को, थर्स्ट को, समझे, हंगर को, थर्स्ट को, हंगर मीन्स भूख लगना, थर्स्ट मीन्स प्यास लगता जो सेंटर है, ठीक है, थर्स्ट को, समझे। तो बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट आपको समझे, आखिर में किसको किसको कंट्रोल करता है आपको समझ आ रहा है क्या। तो कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स, ये जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होता है उसको भी क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस जो कि कंट्रोल करता है, समझे, सेक्सुअल बिहेवियर्स को भी क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है भाई क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में जो हम लोग का क्या भैया हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करता है इसको, बॉडी के टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को एंड सेक्सुअल बिहेवियर क्या करता है, ये सेक्सुअल बिहेवियर को जो कि कंट्रोल करता है। समझे बात। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस करता है क्या भैया, ये आपको कंप्लीट समझ आया। इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख लो इसे ध्यान से, इसको एक बार आप देख लो, समझे। एक हम लोग का होता है फिर लास्ट पार्ट जिसका बचा है भैया, लास्ट पार्ट जिसका है इसको डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लास्ट पार्ट है भैया, फोर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट हम लोग का है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया हम लोग लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, समझे। लिम्बिक सिस्टम में क्या बोलता है, इसे बोलता है लिम्बिक लोब। क्लियर है। तो आप समझना है कि ये जो लिम्बिक सिस्टम है क्या होता है, ये हम लोग लास्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम क्या आप समझना, ठीक है। तो आखिर में लिम्बिक सिस्टम में किसका बना हुआ, ये हम लोग का किसका बना हुआ होता है भैया, हम लोग का किसका बना हुआ होता है, आप समझो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, समझे, ये हम लोग का थैलेमस, हाइपोथैलेमस, समझे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और किसका भैया हम लोग का, आप समझो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और किसका बना हुआ होता है, ये हम लोग का बना हुआ होता है किसका, एमेगडेला, आप समझो कि एमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस, समझे। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और किसका भाई एमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस, ये क्या होता है भाई बना हुआ होता है क्या, जिसे बोलता है लिम्बिक सिस्टम। और किसका बना हुआ होता है, ये हिप्पोकैम्पस से ये बना हुआ होता है, हिप्पोकैम्पस से क्या होता है, ये हम लोग का बना हुआ होता है, ठीक है, बात समझे ना। और आखिर में आपको पता होना चाहिए कि आखिर में किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल किस करता है भैया, ये कंट्रोल्स दी सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड अदर इमोशन। ये सेक्सुअल बिहेवियर्स को आप समझो किसको करता है कंट्रोल, सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड अदर इमोशंस को, आप समझो कि अदर इमोशंस को ये क्या करता है भाई कंट्रोल करता है, समझ। अदर इमोशंस को जो कि क्या करता है भैया कंट्रोल करता है, अदर इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। लाइक आप समझना कि लाइक जैसे कि आप समझो कि एक्साइटमेंट को, हैप्पीनेस को, आप समझो कि एक्साइटमेंट को, हैप्पीनेस को, ठीक है, फियर को, आप समझो कि रेज को, ठीक है, फियर हो गया, रेज हो गया भैया, ठीक है, फियर को, रेज को, समझ है आपको। एक्साइटमेंट को भाई